Good morning, dear students. Let us go through limitations of planning today. Some limitations are internal and some are external. Let us go through internal limitations first. First point is planning leads to rigidity. What do you mean by rigidity? Rigidity means बाउंडेशन. कभी कभी जो मैनेजर है वो बाउंड हो जाता है प्लान की वजह से. कैसे? सी वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. एक बार जब हम प्लान बना चुके हैं, फ्यूचर को डिसाइड कर चुके हैं कि हमें फ्यूचर में क्या एक्ट करना है, तब मैनेजर कभी कभी इस पोजीशन में नहीं होता कि वो सब चीज़ें वो चेंज कर सके. अब वो प्री डिसाइडेड प्लान को फॉलो करता जा रहा है, ठीक है, और सर्कमस्टेंसेस यानी मार्केट में जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका है. अगर ऐसा हो जाए, कंडीशंस चेंज हो जाएं और हम जो मैनेजर है वो प्री डिसाइडेड प्लान को फॉलो करता जा रहा है, तो इस वजह से कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ पाते ऑर्गेनाइजेशन में. इस तरह की जो रिजिडिटी है, इस तरह की जो बाउंडेशन है प्लान में, वो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती है. सेकेंड इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस का एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है. सी बिजनेस एनवायरनमेंट इज very dynamic as there are continuously changes taking place in economic, political and legal environment. ये हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के थर्ड चैप्टर में भी पढ़े हैं डायमेंशंस, कि कभी इकोनॉमिक चेंज आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, कभी पॉलिटिकल, कभी लीगल या टेक्नोलॉजिकल या सोशल, कोई भी चेंज आए वो कंटिन्यूसली आता रहता है. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन सब फ्यूचर चेंजेस को हम इजीली फोरकास्ट कर पाएँ. तो प्लान्स कभी कभी फेल हो जाते हैं अगर इस तरह के चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट हों, यानी बहुत जल्दी जल्दी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमारी प्लानिंग भी फेल हो सकती है. अब ये जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ये जो डायमेंशंस बहुत सारे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि मैनेजर को सारी चीज़ों को एकदम समझ पाना. लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो सकती है, फैशन चेंज हो सकता है, किसी चीज़ का ट्रेंड चेंज हो सकता है, कॉम्पिटिटर कोई नई पॉलिसी लेकर आ जाए, तो मैनेजर ये सब चीज़ें ईजिली फोरकास्ट नहीं कर सकता और ऐसे में हमारा प्लान फेल हो जाता है अगर ऐसे चेंजेस एनवायरनमेंट में रूटीन में आते रहें. थर्ड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग से क्या था कि मैनेजर रिजिडली वर्क स्टार्ट कर देता है, बाउंड हो जाता है, एक प्री डिटरमाइंड प्लान के साथ वो काम कर रहा है और कभी कभी वो ब्लाइंड फॉलोअर हो जाता है सिर्फ प्लान का. सी ये ब्लाइंड फॉलोअर को ही शो करती हुई फिगर है कि मैनेजर को क्या लगता है कि जब तक हम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तब तक सब सही है. वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं करता प्लान में, जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता चला जाता है. दे स्टॉप गिविंग सजेशंस. कोई सजेशन नहीं दे रहा, वो कोई नया आइडिया नहीं लेके आ रहा वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज द गाइडलाइंस फॉर वर्किंग आर गिवन इन प्लानिंग ओनली. क्योंकि उसको क्या लगता है, वो क्रिएटिविटी से काम नहीं कर रहा, वो क्या सोच रहा है कि गाइडलाइंस तो ऑलरेडी प्री प्लान्ड हैं प्लानिंग में, हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो इसलिए वो कोई सजेशन, कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा और ब्लाइंड फॉलोअर बन गया प्लान का. इससे क्या होता है, माइंड में क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है. देन फोर्थ लिमिटेशन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग में एक कॉस्टली प्रोसेस भी है, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, तो कंपनीज को बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं प्लानिंग वर्क के लिए. इन एक्सपर्ट्स की सैलरी तो पे करनी ही है, साथ साथ क्या है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है सही फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए. जो प्लानिंग के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी है उसके लिए हमें बहुत सारे फैक्ट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी फिगर्स की ज़रूरत होती है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और मनी भी कंज्यूम होती है. सो इट इज़ अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस. अगर हमें प्लानिंग के बेनिफिट्स कॉस्ट से ज़्यादा करने हैं देन इट शुड नॉट बी कैरिड ऑन. अगर जो है हमें कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही हो, प्लानिंग के फ़ायदे कम हो रहे हो, तो प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि कॉस्टली है. अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो, तब प्लानिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ता है. बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको हमें इवैल्यूएट करना है और प्लानिंग प्रीमाइसेस को डेवलप करने के लिए भी टाइम ज़्यादा लगता है.
ये प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या हैं, हमने प्लानिंग के प्रोसेस में भी देखे हैं। सेकंड पॉइंट है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, फ्यूचर के बारे में कुछ हमें एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, तो इस वजह से जो काम है वो देर हो सकती है उसमें। एंड वेन एवर देयर इज़ अ नीड फॉर प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजन, कभी कभी ऐसा होता है हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तब तो प्लानिंग कोई काम ही नहीं कर सकती है, प्लानिंग को हमें अवॉइड ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। एंड द नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। कभी कभी मैनेजर को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है, कभी कभी मैनेजर के माइंड में क्या आ जाता है कि जब तक हम प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं तब तक सब अच्छा चल रहा है, ये फॉल्स सेंस है सिक्योरिटी का। मैनेजर की एक टेंडेंसी हो जाती है कि वो प्री टेस्टेड प्लान पे ही विश्वास कर लेता है, ही रिलाई ऑन प्री टेस्टेड प्लान्स। इट इज़ नॉट ट्रू दैट इफ़ अ प्लान हैज़ वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट, ये ज़रूरी नहीं कि कोई प्लान अगर पास्ट में सक्सेसफुल रहा तो उसकी वजह से फ्यूचर भी सक्सेसफुल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अननोन फैक्टर्स होते हैं जो फ्यूचर में उस प्लान को फेल कर सकते हैं। तो प्लानिंग सिर्फ एक बेस है फ्यूचर को एनालाइज करने का, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि फ्यूचर हमारा सक्सेसफुल ही होगा। इट इज़ ओनली अ बेस, इट डज नॉट गिव एनी गारंटी फॉर सक्सेस। ये तो थी सारी इंटरनल लिमिटेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या होती हैं, जिस पे मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फैमिन है, ये तो प्लान फेल करेंगे ही। अभी जैसे कोरोना वायरस है तो किसी का कुछ भी प्लान था, दैट इज़ फेल्ड, ठीक है। देन चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज़, अब प्लान कभी कभी दूसरे की कॉम्पिटिटर की बेटर पॉलिसी की वजह से भी फेल हो जाता है। कोई कॉम्पिटिटर ने नई स्ट्रैटेजी बना दी जो मैनेजर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अचानक से कुछ नया प्लान कर लिया कॉम्पिटिटर ने, तो उस वजह से हमारा प्लान फेल हो जाता है। देन चेंज इन टेस्ट और फैशन और ट्रेंड इन द मार्केट, कभी कभी प्लान इसलिए भी फेल हो जाता है कि सोशल चेंज आ जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, किसी चीज़ का फैशन चेंज हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो गया काम। चेंज इन टेक्नोलॉजीज़, ये जो इंट्रोडक्शन हो जाता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ का, तो उससे जो टेक्निक हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्सोलेट हो जाती है, पुरानी हो जाती है। एंड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट के डिसीजंस पे, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर मैनेजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो प्लान फेल हो जाता है, ठीक है। तो कंक्लूज़न क्या है कि ये सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं कि प्लानिंग कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सक्सेस का, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैनेजर को प्लान करना ही नहीं चाहिए। रादर दे शुड परफॉर्म प्लानिंग फंक्शंस, प्लानिंग तो करनी चाहिए पर लिमिटेशंस को भी माइंड में रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसा आए तो इन लिमिटेशंस को भी हम ओवरकम कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।